देखिए, आज जो हम बात करते हैं ना, आज बात करते हैं राहु के ट्रांजिट की, जो कि 30 से 31 अक्टूबर के आसपास मीन राशि में होने वाला है। तो राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में जाएगा। अब राहु की एक बात है कि राहु नैसर्गिक रूप से वक्री ग्रह है। राहु केतु दोनों का ट्रांजिट होगा, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं मेनली राहु के बारे में बात कर रहे हैं। और राहु जिस राशि में जाएगा उसके कारक तत्वों को वक्र कर देगा। और ऐसा माना जाता है कि मीन राशि में राहु इतना ताकतवर है, क्योंकि मीन राशि ना आकाश की है, आसमान की है, और राहु खुद आसमानी ग्रह है। ठीक है ना, आसमान का ही ग्रह है। तो वहां पर राहु इतना ताकतवर बताया जाता है कि अगर अपनी पे आ जाए तो उसके फलों को रोकना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अब अगर सिंपल सी मैदिनी ज्योतिष पकड़े, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, तो 12वें भाव से क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं। देखिए, हॉस्पिटल, कैदी, ठीक है, जो जेल में कैदी होते हैं, ट्रस्ट, जो जैसे दान आते हैं ना, डोनेशन, जो डोनेशन वाले ट्रस्ट जो होते हैं, हत्याएं, अपराध, ठीक है, जासूसी, ये सब 12वें राशि की प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, गुप्त शत्रु, ये भी इसमें देखे जाएंगे। तो और राहु, जो अपने आप में ही एक तरह से वक्र है, बदनाम है, जुआ, और एक तरह से आप समझ लीजिए अनैतिक कार्य, नशा, ये सब भी राहु की प्रॉपर्टीज है। तो 12वें भाव की प्रॉपर्टीज, 12वीं राशि की प्रॉपर्टीज, मीन राशि की और राहु की प्रॉपर्टीज मैच करती हुई सी है। और राहु यहाँ पे एक वक्री की तरह, वक्री तो रहता ही है राहु, तो इसकी चीजों को तेज कर देगा। और अगर पॉजिटिव हुआ तो गुप्त रूप से आपको काफी धन दिलवा सकता है। ठीक है, और नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे राहु के परेशानियों को रोकना भी मुश्किल पड़ जाता है। मैदिनी ज्योतिष में एक बात और कही जाती है कि जब राहु मीन राशि से गुजर रहा हो तो बिजली गिरे या आसमानी बारिश हो, किसी भी कारण से अनाज की खराबी हो सकती है, तो अनाज ऐसे में भरना चाहिए, आगे जाके उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक सूत्र है। तो आज हम एक एक करके हर लगन के हिसाब से समझेंगे कि राहु उनके किस भाव में आ रहा है तो क्या फल हो सकता है, और किस ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, सूर्य के ऊपर से कर रहा है, चंद्रमा के ऊपर से कर रहा है, शनि के ऊपर से कर रहा है, तो उसके क्या फल मिल सकते हैं। और अच्छे बुरे मिल रहे हो तो उसको कैसे हम ठीक भी करें, क्या क्या परेशानियां या आ सकती हैं और क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति मीन लगन का है, मीन लगन मतलब 12 नंबर राशि पहले भाव में आई हुई है, तो ऐसे लोगों का राहु पहले भाव में गोचर करेगा। देखिए, जब राहु पहले भाव में गोचर करे तो कंफ्यूजन की स्टेट तो होती है, लेकिन पहले भाव में राहु काफी अच्छे परिणाम भी देता है। राहु क्या है, सोचने का ग्रह है, और लगन अपने आप में दिमाग है। इंसान की जो सोचने की क्षमता है ना, वो बहुत हद तक बढ़ जाती है, काफी ज्यादा दूर तक की वो सोच ला सकता है। अब जो ये बढ़ी हुई उसकी मेंटल कैपेसिटी है, इसका चाहे तो वो फायदा भी उठा सकता है, नहीं तो कभी कभी ऐसे लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी ले। तो ऐसे में व्यक्ति को ठंडी चीज़ें जरूर खानी चाहिए। ज्योतिष कहता है कि ऐसे लोगों को चांदी की चैन जरूर पहननी चाहिए, ताकि दिमाग उनका थोड़ा ठंडा रहे। और दिमाग ठंडा रहेगा तो ये पीरियड काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलता है। ठीक है ना, ऐसे लोगों की ऐसे पीरियड में बड़े बड़े बिजनेस करने की योजनाएं बनती हैं और बिजनेस स्टार्ट भी हो जाते हैं। फेम जरूर मिलता है। अब ये फेम किस तरह का होगा, किस क्वालिटी का होगा, वो अलग बात है, लेकिन नाम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको बदनाम करे, उस वजह से आपका नाम हो जाए, या आपके ही कोई
पुराने कर्म ऐसे हो जिसकी वजह से आपको फेम मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लगन में राहु ये काम करा देता है। लगन में राहु ट्रांजिट करे और कोई जैसे मेल है, ठीक है ना, पुरुष है, ऐसे लोगों को फीमेल से अच्छी बना के रखनी चाहिए, उनसे लड़ाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब राहु लगन से गोचर करता है ना, तो स्त्रियों से पैसा प्राप्त होता है। और 12वीं राशि में तो स्पेशली ये चीज बढ़ जाती है, क्योंकि 12वीं राशि शुक्र की उच्च राशि है और राहु तो वक्री है, अब तो और ज्यादा उसको बढ़ा देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि फीमेल से ना लड़ें। और यही हाल फीमेल के लिए भी अप्लाई होता है कि जो पुरुष से फायदा हो सकता है, अपोजिट सेक्स से फायदा इसमें मिल जाता है, लोगों का सपोर्ट बड़ी इजीली मिल सकता है। ठीक है ना। जो लोग पार्टनर ढूंढ रहे हैं, शादी के लायक है, राहु लगन में गुजरता है तो सबसे ज्यादा शादियां होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन एक कंफ्यूजन वाली स्टेट आपको परेशान कर सकती है। कंफ्यूजन वाली स्टेट जैसे कि मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी काम कर लूँ, मैं सारे काम कर लूँ, उसमें क्या होगा कि मन अशांत हो जाएगा। ठीक है ना। मेमोरी पावर पर ज़रूर काम करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। जो आपकी स्मरण शक्ति है वो आपको बड़े सारे फायदे दिला सकती है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान एक अलग ही रूप ले लेता है राहु जब लगन से हो जाता है तो। और काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको आपकी कोई गलती बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन व्यक्ति सुनता नहीं। सुनने की कोशिश करनी चाहिए। कोई ना कोई व्यक्ति आपको किसी पुराने संकट से बाहर निकाल सकता है अगर राहु लगन से गोचर कर रहा हो। ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा सुनने की ताकत रखेंगे उतना फायदा हो जाएगा। ठीक है। पेट का ध्यान रखें, पेट से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। और अपने मन पर काम करें, शांत रहें। लेकिन राहु लगन से जब गुजरेगा तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर चेंज जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं, राहु यदि 12वें भाव से गुजर रहा हो, जैसे किसी का मेष लगन है तो उनके क्या हुआ, राहु 12वें भाव में चला गया, लगन से 12वें भाव में जा चुका है वो। ठीक है। अब 12वां भाव में क्या होगा, खर्चा ज्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज अच्छी होती है क्योंकि व्यक्ति कोई पुराना कर्जा लेके बैठा है, अब वो कर्जा कार्मिक भी हो सकता है या पैसों का भी कोई कर्जा हो चुका है, हो सकता है। तो जब राहु 12वें भाव में गोचर कर रहा है तो कर्जा चुकता करने का समय भी होता है। काफी नए कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं जिनसे फ्यूचर में लाभ हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी परेशानी पार्टनर की तरफ से आ सकती है, उनको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, वो भी छोटे मोटे, कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते। ठीक है ना। अगर आप कोई नौकरी में है, इन्वॉल्व हैं, तो नौकरी मिलने के चांस या नौकरी में तरक्की होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और है, इस कंडीशन में दूसरा अफेयर चलने का योग भी बनता है। दूसरा अफेयर मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जिसका संपर्क दूसरे अपोजिट सेक्स से रहता हो तो उसमें अफेयर होने का चांस रहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करना चाह रहा है, पहला उसका तलाक हो गया, चाहे किसी भी रीज़न से हो गया, या सेपरेशन है किसी भी रीज़न से, तो दूसरी शादी होने का योग उस समय बनता है जब राहु 12वें भाव में गोचर कर रहा हो। ठीक है। राहु 12वें भाव में गोचर कर रहा हो और नेगेटिव हो आपकी कुंडली में, और आपने अपनी हरकतों से उसे और ज़्यादा नेगेटिव कर लिया हो। हरकतें जैसे गंदा रहना, घर में पूरे दिन धुआं रखना, टॉयलेट गंदे रखना, तो जो भी राहु खराब करने की तरीके होते हैं उससे और ज़्यादा खराब कर लिया हो, तो घर में या तो इस जातक को, मेष लगन के जातक को, या घर में किसी फीमेल को भूत बाधा या पिशाच बाधा भी हो सकती है। ऊपरी हवाएं, देखिए 12वां घर ऊपर का हो गया,
ऊपरी हवाओं का हो गया, और राहु भी ऊपरी हवा हो गया, गैस हो गया। ठीक है ना, तो पिशाच बाधा भी हो सकती है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोगों को ना अपने मंगल को अच्छा रखना चाहिए। जितना कुंडली में मंगल अच्छा रखेंगे, 12वें भाव का राहु ज्यादा परेशान नहीं करेगा। और कोशिश करनी चाहिए जो बुरी आदतें हैं उससे दूर रहा जाए, क्योंकि अगर उन चीजों पर खर्च बढ़ा तो ये 1.5 साल, क्योंकि राहु का गोचर 1.5 साल रहेगा, ये 1.5 साल आपको ज्यादा नुकसान में डाल सकता है। ठीक है ना। अगर राहु नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है 12वें भाव में ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो आप चेक करना कि आपके जूते खो सकते हैं, या कपड़े चोरी हो सकते हैं, छाता चोरी हो सकता है। ठीक है ना, कोई ना कोई चीज आपकी चोरी होगी जो आपको एकदम से दिख जाएगी, मतलब आपको तुरंत पता चल जाएगा वो, और वो भी मतलब यूटिलाइज वाली चीज। कोई बड़ी चोरी नहीं होगी, जैसे सोना चांदी चोरी नहीं होगा, कोई छोटी मोटी चीज जो आप यूज करते हो डेली। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 12वें भाव में राहु अब ये खराब फल देगा, तो तुरंत इसके ठीक करने के उपाय आपको करने चाहिए। अब बात करते हैं राहु 11वें भाव में आ जाए। ठीक है ना, यानी जो वृषभ लगन वाले लोग हैं उनके राहु 11वें भाव में गोचर करेगा, लाभ स्थान में गोचर करेगा। तो लाभ भाव में तो ये शुभ फलदायक माना जाता है, तो व्यवसाय से अच्छा फायदा होता है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और 11वें भाव से राहु गोचर कर रहा है, तो पुत्री होने के चांसेस, बेटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन किसी भी तरह के कंपटीशन में अगर वो है, चुनाव में खड़ा है, कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, तो जीतेगा जरूर, कैसे ना कैसे जीत जाएगा, कोई भी जुगाड़ लगा के जीते लेकिन जीत जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे लोग यदि सेवा देते हैं, परोपकार में अपना टाइम बिताते हैं, मंदिरों में सेवा देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, तो इन्हें और ज्यादा फायदा मिलता है। 11वें भाव में राहु ट्रांजिट करने पर सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति से पैसा मिल जाए, या लावारिस धन मिल जाए। इस बात के सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में भी वो योग होना चाहिए, तब मिलता है, लेकिन राहु 11वें भाव में गोचर करेगा तो उस टाइम सबसे ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं। ठीक है ना। और ऐसे टाइम में लोगों को पैसों के लेन देन से थोड़ा बचना चाहिए, मतलब उधार लेन देन से, उसमें रिश्ते खराब होने के चांसेस मिलते हैं। और राहु यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आप देखना 11वें भाव से गोचर करेगा तो आपको हर जगह हार का सामना करना पड़ेगा। और ये राहु की शुरुआत में ही आपको दिख जाता है, जैसे राहु अभी 31 तारीख को ट्रांजिट करेगा, 31 अक्टूबर को, तो नवंबर के महीने में ही आपको दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन चल रहा था और आप उसमें हार गए। बच्चे को परेशानी आ जाना, उसी में आप लगा सकते हैं अपना अंदाजा कि मेरे 1.5 साल आगे कैसे जाने वाले हैं, और फिर आपको उपाय की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं राहु 10वें भाव में गोचर कर रहा है। किन के गोचर कर रहा है? मिथुन लगन वालों के। मिथुन लगन वालों के 10वें भाव में गोचर कर रहा है। हालांकि मिथुन लगन वालों के लिए राहु योग कारक ग्रह होता है, तो ऐसे लोगों को ना प्यार से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजिट इनके लिए काफी अच्छा होता है। व्यवसाय का घर है, राहु वक्री है, और 10वां घर ना मंगल का उच्च घर है। जितना भाइयों से अच्छा बना के रखेगा, अपना मंगल अच्छा रखेगा, अपना शनिचर अच्छा रखेगा, उतना ज्यादा राहु अच्छा फल यहाँ पे दे देता है। तो नौकरी करते हैं तो नौकरी में तरक्की होगी, व्यवसाय और ज्यादा यूनिट बन सकती है, एक से ज्यादा व्यवसाय होने के योग बन जाते हैं, और अचानक फेम मिलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मंगल और शनि का ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को। बड़े लोगों की मदद मिलती है, बड़े लोगों की मतलब जो ओहदे में बड़े हों और उम्र में भी बड़े हों, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और राहु जब 10वें भाव से गोचर करता है, तब भी व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, प्रॉपर्टी उसकी बढ़ने के चांसेस बनते हैं। कोई कोर्ट केस हो, उसमें
फायदा मिल जाता है। तो काफी ज्यादा फायदे की स्थिति होती है। और व्यक्ति राहु के एंटी क्वालिटी ले रहा है। जैसे मैंने बताया कि मंगल और शनि, देखिए मंगल और शनि का ना मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जैसे 10वां भाव कर्म क्षेत्र है, और हनुमान जी और भैरव बाबा ये दो द्वारपाल हैं। इनको अगर नहीं मनाया जाएगा तो कर्म क्षेत्र में आप नहीं जीत पाते। इसलिए अगर इनको ठीक रखा गया तो ठीक। और वो क्या होंगे, मतलब सिम्टम्स क्या होंगे कि ये 1.5 साल हमारे खराब जा सकते हैं। नौकरी में हानि, सरकार की कोई पेनल्टी लग जाना, किसी बड़े ओहदे वाले व्यक्ति से मन मुटाव हो जाना। ये पूरे 1.5 साल की बात नहीं बता रहा, ये शुरुआत में ही आपको दिख जाता है, ट्रांजिट में ही दिख जाता है। किसी भी वजह से मान हानि, 10वां भाव होता है नेम फेम का, तो मान हानि किसी भी वजह से हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज, अगर ऐसी चीजें आपको दिख रही हैं तो समझ जाइए आपको उपायों की जरूरत है। अब बात करते हैं राहु नवम भाव से गोचर करे। कर्क लगन वालों के नवम भाव से राहु गोचर करेगा। अब नवम भाव धर्म का स्थान है, तो ट्रेवल होने के चांस ज्यादा हैं, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, ठीक है। भाई बहनों का विवाह हो जाता है कई बार, ठीक है। आप जितना ज्यादा पढ़ाई करते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा मिलता है, और धर्म के जितना अपोजिट जाएंगे, कभी कभी ये भी होता है कि राहु धर्म से विमुख कर देता है। व्यक्ति धर्म का एक तरह से अनुयायी बनने की बजाय उसका अपोजिशन में खड़ा हो जाता है, धर्म की बुराई करता है। ये सबसे बेकार कंडीशन है। अगर कोई व्यक्ति विवाह के लायक है तो नवम भाव के गोचर से भी विवाह होने की संभावना बन जाती है, ठीक है ना। आपके सिबलिंग्स की शादी हो सकती है, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। और राहु नवम भाव में नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, और आपका कोई भाई या बहन बीमार चल रहा है, तो ऐसे में उनके साथ कोई बड़ी घटना, बड़ी बीमारी उनको मिल सकती है, मृत्यु का योग भी बनता है। क्योंकि राहु नवम भाव से जब ट्रांजिट करता है और नेगेटिव अवस्था में है तो भाई बहनों को कष्ट भी दे सकता है, आपके मल्टीपल रिलेशन भी बना सकता है, और ऐसे रिलेशन जो पकड़े भी जाएंगे। मतलब एक अफेयर होता है जो बस हुआ और छूट गया, लेकिन ये अफेयर ऐसा होगा जिसमें आपका मान सम्मान और पैसा सब जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि राहु नवम भाव से गोचर कर रहा हो। जब राहु नवम भाव से गोचर करेगा तो केतु भी तीसरे भाव से गोचर करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में किसी उल जुलूल अफेयर में नहीं फंसना चाहिए। नवम भाव के राहु के गोचर में प्रॉपर्टी का बंटवारा होने के चांसेस भी बनते हैं। अब वो प्रॉपर्टी का बंटवारा किस वजह से होगा, कि घर में बड़ा है, उस उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है ना। किसी भी रीजन से प्रॉपर्टी में बंटवारा हो सकता है, और इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में शिव की पूजा और धर्म की पालना करना, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो अध्ययन कर लेना। अपने आप के अपने स्किल्स जितने बढ़ाओगे उतना बढ़िया ट्रांजिट आपका निकल जाता है। अब बात करते हैं राहु अष्टम भाव में गोचर करे। ये सिंह लगन वालों के अष्टम भाव में गोचर करेगा। अब अष्टम भाव देखिए नेचुरली अच्छा नहीं माना जाता, तो अष्टम भाव तो वैसे भी नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे अब राहु आ गया, जो भी होगा अचानक होगा। सट्टा, लॉटरी, जुआ, शेयर या अपोजिट सेक्स से अचानक लाभ या अचानक हानि होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मोस्टली मामलों में हानि होने के चांसेस रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी वही बात होगी कि व्यक्ति अगर धर्म के विमुख हो चुका है, धर्म को गाली देनी शुरू कर दी है, ठीक है ना। नवम भाव से जब गोचर कर रहा है तो धर्म को गाली नहीं देगा, लेकिन अष्टम भाव में व्यक्ति अगर धर्म को गाली दे रहा है तो आप समझ जाइए कि ये ट्रांजिट बड़ी ज्यादा खराब होने वाली है।
और फिर भी धार्मिक बना हुआ है सब कुछ होने के बाद भी, तो ट्रांजिट सिर्फ डराएगी लेकिन एक्चुअल लॉस नहीं देगी। ठीक है ना। व्यक्ति को कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, गैस्ट्रिक हेल्थ इशू आ सकते हैं, तो ऐसे में जमीन पे बैठ के खाना खाना बढ़िया रहता है। उसे भूकंप के झटके भी लग सकते हैं, अष्टम भाव भूकंप का होता है, राहु खुद भी भूकंप का होता है, तो बैठे बैठे भूकंप के झटके लग सकते हैं। ऐसे में हम कहते हैं कि रूट चक्रा कहीं ना कहीं आपका अ, थोड़ा सा परेशान हो रहा है। तो जितना ज्यादा व्यक्ति पेट का ख्याल रखे उतना फायदा मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के राहु के गोचर में किसी लावारिस का धन भी मिलने का योग बनता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और इतना अनसर्टेन हाउस है कि कई बार पुराने अटकी हुई चीजों में जीत दिलवा देता है, लेकिन मानसिक अशांति, आर्थिक यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, ये चीजें आने के योग बनते हैं। जितना ज्यादा शांत रहेंगे उतना फायदा रहेगा। सिंपल सा उपाय है, जमीन पर बैठ के खाना खाएं, आपका रूट चक्रा भी ठीक होगा और राहु के फल भी आपको अच्छे मिलेंगे। कन्या लगन, कन्या लगन वालों के क्या है, सप्तम भाव से राहु गोचर करेगा। अब सप्तम भाव से जब गोचर करता है, देखिए सप्तम भाव का राहु एक खतरनाक कंडीशन है, और ये भी डेली आमदनी का घर होता है। ठीक है। राहु यहाँ पे पॉजिटिव अगर रिजल्ट दे रहा है, तो इसमें क्या होता है कि अजीब अजीब लोगों से मदद मिलती है जिनको आप जानते भी नहीं, और वो आपकी मदद करके चले भी गए। भाइयों से फायदा मिल सकता है, वो सहायता करने के लिए खड़े रहते हैं। और अपोजिट सेक्स से भी काफी ज्यादा फायदा मिलने के योग बनते हैं। लेकिन सप्तम भाव में जब राहु गोचर करे, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो प्राइवेट पार्ट है इसको ठंडा रखना चाहिए। ठंडा रखने का मतलब है साफ सफाई, हाइजीन, और जो बुरी आदतें हैं उससे बचना चाहिए, वरना बीमारियों पे बड़ा पैसा खर्च होगा। व्यवसाय, जो भी व्यवसाय आपका चल रहा है, बंद होने के चांसेस बन जाएंगे जब सप्तम भाव से राहु गोचर करे। और बंद भी इस तरह से होगा कि आपके पास ऊपर कर्जा भी हो सकता है। और सप्तम भाव राहु में एक चीज होती है कि ऐसे लोगों से ना समाज का या दूसरे लोगों का विश्वास उठ जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि विश्वास के लायक नहीं रहते। बंटवारा भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, फीमेल की वजह से बड़ी बदनामी भी हो सकती है, जिसकी वजह से पूरा भविष्य खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है ना। तो सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहा है, तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और किसी गलत अगर अफेयर में व्यक्ति है तो उससे मोटा नुकसान होने के चांसेस बनते हैं। उपाय क्या है कि घर के नॉर्थ ईस्ट में चांदी रखिए, सबसे बढ़िया उपाय है। चांदी धारण भी कर सकते हैं, ये भी एक उपाय बन सकता है। लेकिन किसी भी सीक्रेटिव धंधे से बचना चाहिए। अब बात करते हैं राहु यदि छठे भाव से गोचर करे। छठा भाव में राहु अच्छा माना जाता है। अब छठे भाव में क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटिव चीज है, कोर्ट केस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें जीतने के चांसेस बनते हैं। शत्रु आपसे हारते हैं, चिंताएं आपसे दूर रहती हैं, व्यापार वृद्धि होती है। ठीक है ना। और दोस्त बनते हैं इसमें। पुराने दोस्त भी बहुत बनते हैं, नए दोस्त भी काफी जुड़ जाते हैं, और अपोजिट सेक्स से भी लाभ हो जाता है। लेकिन जब छठे भाव में राहु गोचर कर रहा हो तो अपनी जुबान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग जुबान गंदी करते हैं। गंदी करने का मतलब है गालियां देना, या तंबाकू से अपने दांत गंदे कर लेना। कोई भी रीजन होगा जिसमें अपनी जुबान गंदी करेंगे, तो ये राहु आपको वो फल नहीं दे पाएगा जो आप
सोच रहे हो, सारे नेगेटिव फल दे देगा। तो छठे भाव में अगर कोई बच्चा खेलों के लिए ट्राई कर रहा है, कम मतलब किसी स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, तो ये पीरियड अच्छा होता है, सफलता उसमें मिल जाती है। ठीक है ना। और अगर अचानक कर्ज हो गया है, कोई ऐसी स्किन प्रॉब्लम हो गई है जैसे जो जिसका इलाज ही नहीं समझ में आ रहा, तो समझ जाइए ये राहु अच्छी कंडीशन का नहीं है। अपनी जुबान आपको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आप धोखे की स्थिति में चलते हैं, आपको खुद धोखा देने में मजा आता है, उस चीज से बचना चाहिए। छठे भाव में राहु गोचर कर रहा हो तो घर में किसी की डेथ होने की संभावना भी बन जाती है। जो अच्छे से अच्छे साहूकार लोग होते हैं, जो आपसे कभी जिंदगी में पैसे भी नहीं मांगते, वो भी आपसे अपने कर्जे मांगने आ जाते हैं। मतलब आपकी मार्केट वैल्यू इस तरह गिर जाती है। ये छठे भाव के राहु के परिणाम है। उपाय बिल्कुल सिंपल सा है कि जुबान जितनी हो सके साफ रखिए और अच्छा बोलिए, आपको अपने आप ही चेंजेस दिखने लगेंगे। अब बात करते हैं राहु पंचम भाव में गोचर करे। अगर हम देखें कि पंचम भाव में 12 नंबर राशि आ रही है, यानी वृश्चिक लगन, 8 नंबर लगन वालों का जो राहु है वो पंचम भाव में गोचर करेगा। तो पंचम भाव में क्या होगा, संतान होने के चांसेस बनेंगे। और यदि पंचम भाव से राहु गोचर करे तो पुत्र संतान होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को हायर एजुकेशन की तरफ जाने के चांसेस भी पंचम राहु में मिल जाते हैं। अब वो बात अलग है कि व्यक्ति उसको लेना, क्योंकि अचानक ऐसे आपको मौके मिलते हैं एजुकेशन के, नई नई चीज सीखने के, जो आपने सोचे भी नहीं थे। सपोज कीजिए कोई सरकारी स्कूल का बच्चा है और अचानक उसे किसी बढ़िया कॉलेज से ऑफर आ जाए, तो वो अंदर ही अंदर डर जाता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये पांचवा राहु है जो आपको बहुत हाई लेवल की एजुकेशन सीखने का मौका दे देगा। तो जा सकते हैं, बढ़िया रहता है। विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है पंचम भाव में जब गोचर करे। ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नए नए ग्रेजुएट हुए होते हैं, ये नए नए जवान होते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। पंचम भाव में जब राहु गोचर करता है तो व्यक्ति अपना पहला पैसा कमाता है, मतलब जीविका, रोजगार, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो नौकरी हो, उसकी शुरुआत मिल जाती है। और यदि मिस कैरेज हो गया, गर्भपात हो रहा है, दिमाग में पागलपन आ रहा है, दिन दहाड़े आप सपने देख रहे हो बड़े बड़े जो बेवकूफ़ी हो वाले हैं, ठीक है ना, तो समझ जाइए राहु पंचम भाव में अच्छे फल नहीं देने वाला। जैसे ही काम शुरू करते हैं काम अच्छा चलता है, लेकिन तुरंत वो बंद हो जाता है। आपके बारे में झूठी अफवाहें, झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, लेकिन अफवाह आपके बारे में खूब फैलती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी बदनामी हो रही हो, फाइनेंशियली भी और दोस्तों में भी, तो भी पंचम राहु आपको बुरा फल दे रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ सबसे बढ़िया तरीका ये है कि व्यक्ति को शांत रहना चाहिए और एक तरह से चुप रहना चाहिए। चुप रहने का मतलब है अच्छा बोलना नहीं है, सिर्फ चुप ही रहे। जितना व्यक्ति चुप रहेगा उतना उसको फायदा मिलता है। ये इसका एक सिंपल सा उपाय है। आगे बात करते हैं राहु चौथे घर में गोचर करे। चौथे घर में गोचर धनु लगन के करेगा फिलहाल जो करेगा। अब चौथे भाव में राहु गोचर करेगा तो एक तरह से अनिष्टकारी माना जाता है कि घर में झगड़े हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, माता को कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। और ये परेशानी कैसे आती है कि व्यक्ति अपने घर में ना कोई छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन कराएगा, राहु चौथे भाव में जब गोचर कर रहा हो, और वो कंस्ट्रक्शन होने के बाद
तुरंत परेशानी आ जाती है। तो पहले तो ये कहा जाता है कि घर का कोई मेन सदस्य हो, जो मेन अर्निंग मेंबर हो, और उसके चौथे भाव में राहु गोचर कर रहा हो, तो उस टाइम पे घर में कंस्ट्रक्शन नहीं करानी चाहिए। स्पेशली टॉयलेट की तो बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। लेकिन यदि किसी की मजबूरी ही बन गई कि करानी ज़रूरी है, तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए लगातार 43 दिन। चौथे भाव में राहु गोचर कर रहा है, माता की तबीयत खराब है, घर में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, घर से भागने का मन कर रहा है, तो सबसे आसान उपाय है शिव मंदिर जाइए और शिव जी को पकड़ के बैठ जाइए। आराम से ये 1.5 साल आपके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और राहु चौथे भाव में अगर अच्छा फल देने पे आ जाएगा, तो आपको काफी सारा पैसा दिलवा सकता है। आपका धंधा भी अच्छा करा के जाएगा, कहीं ना कहीं आपको, अगर आप पार्टनर की तलाश में है तो आपको अच्छा पार्टनर भी देके जाएगा। हर तरह की सुख सुविधा देने की ताकत राहु चौथे भाव में रखता है। सफाई रखें और शिव जी को पकड़ के जरूर रहे। अब बात करते हैं राहु तीसरे भाव में गोचर करे। जिनका मकर लगन है, ऐसे लोगों के राहु तीसरे भाव में गोचर करेगा। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, हमारे विल पावर का होता है, एफर्ट का होता है। ठीक है ना? तो राहु यहाँ पे अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों के मन के अंदर हर चीज का सोल्यूशन छुपा होता है। वो अलग बात है कि वो लेजी होने की वजह से उस सोल्यूशन को नहीं ले पा रहे। जैसे सपोज कीजिए कोई लड़की है जिसके तीसरे भाव में राहु है और उसका पति उसको परेशान करता है, तो लड़की को इसका सोल्यूशन पता है, लेकिन शायद वो लेजी हो गई है, जिसकी वजह से वो समाधान नहीं जानती या ऊपर नहीं ला पा रही, पर समाधान तो उसके मन में ऑलरेडी है। इसलिए ऐसे लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं। तो राहु जब तीसरे भाव से दोबारा गोचर करेगा, तो वो समाधान बाहर आएंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं और खुद के लिए भी अच्छे समाधान उनकी लाइफ के निकलेंगे। कोई पुराने जो परेशानी चलती आ रही है, पुराने विघ्न है, वो खत्म होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा और छोटे छोटे काम नहीं, बड़े बड़े काम ऐसे लोगों के पूरे होंगे इस दशा में। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को एक पहचान मिलने के चांसेस बनेंगे, और जो इनके अंदर एक तरह से एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो उसके अकॉर्डिंग इनको काम मिल जाता है। लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि भाइयों से परेशानी आ सकती है, भाइयों में झगड़ा हो सकता है, भाई की हेल्थ में कोई परेशानी आ सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। झूठे लोग बड़े मिल जाते हैं कई बार, इनके खिलाफ झूठी गवाहियां दे देते हैं। ठीक है ना? तो पड़ोसी परेशान कर देते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपके तीसरे भाव से राहु गोचर कर रहा है और पड़ोसी ने आपके ऊपर कोई केस डाल दिया, उसी ने आपके बारे में कुछ गलत अफवाह फैलानी शुरू कर दी, तब आपको उपायों की जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं राहु दूसरे भाव में गोचर करे। जिन लोगों का भी कुंभ लगन है, ऐसे लोगों का राहु अब दूसरे भाव में गोचर करेगा। दूसरे भाव में राहु अब धन वाले घर में चला गया, फैमिली वाले घर में चला गया। तो अगर कोई पुरानी संपत्ति, जैसे सोना है या आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपने गिरवी रखी हुई है, तो वो आपको वापस मिल सकती है, यानी आपके पुराने कर्जे खत्म हो सकते हैं। लेकिन चक्कर क्या पड़ेगा कि अब राहु दूसरे भाव में आ गया, और घर में गंदी गंदी भाषा का उपयोग होता है। मेल भी करते हैं, फीमेल भी करती है। तो एक चीज देखी जाती है कि व्यक्ति व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्जा लेगा और वो उसके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। और कभी कभी तो ऐसे लोग अपनी चलित संपत्ति जैसे गोल्ड, ऐसी चीज गिरवी रखते हैं और वो चीज कभी नहीं छुड़ा पाते। ठीक है ना? किसी ऐसे केस में फंस जाएंगे जहां पे वो बिल्कुल बेगुनाह होंगे,
लेकिन उनको ढूंढने पर भी सबूत नहीं मिलेगा और अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएंगे। ये राहु नेगेटिव की निशानी है। और क्या होगा, अपने ही घर में, अपने घर में भी बदनाम, अपने मोहल्ले में भी बदनाम, ये चीज होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को चांदी धारण करनी चाहिए, दूध से नहाना चाहिए। या सिंपल सी चीज है कि दूध से भी नहाने की कंडीशन नहीं है, ये किसी वजह से नहीं नहा सकते, तो ऐसे लोगों को दूध का तिलक लगाना चाहिए। ये एरिया कहीं ना कहीं हमारा माथे वाला एरिया बन जाता है, हमारा जो आज्ञा चक्र होता है वो बन जाता है। और राहु क्या है, गर्म होता है, तो व्यक्ति का जो आज्ञा चक्र है वो थोड़ा सा एक तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। शांति से पानी का तिलक या दूध का तिलक भी लगाए डेली, तब भी काफी ज्यादा शांति पड़ जाती है और व्यक्ति को अपने फैसले लेने में आसानी रहती है। तो ये कुछ सिंपल सी प्रिडिक्शन है जो राहु के गोचर में आपको देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।